हेलो बच्चों, की हाल। स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा चैनल लीडियो 360% में आयुष सर के साथ। कल हमने पढ़ा था इंसुलेटर कितने प्रकार के होते हैं, सारे को फिगर देख करके हमने क्या किया था, समझा था। आज हम उस फिगर को, एक साइड रहेगा फिगर, एक साइड आपको शो करेगा और दूसरे साइड हम करेंगे क्या कि एक अगर हमें इंसुलेटर बताना है तो उसका नाम लिखेंगे और उस पे स्टार बना बना के बताते रहेंगे आपको उस इंसुलेटर को देख के कौन कौन सा पॉइंट लिखना है। तो देखिए हम बैठ जाते हैं। तो आज जो हमारा स्टार्ट करना है इंसुलेटर के प्रकार में, पहला वो है साइकिल इंसुलेटर। पहला ऐसे हेडिंग डालिएगा। कल तक टाइप्स ऑफ इंसुलेटर में आपने सारा इंसुलेटर लिख लिया था। आज पहला इंसुलेटर का हेडिंग डालिए साइकिल इंसुलेटर। साइकिल इंसुलेटर। अब देखिए साइकिल इंसुलेटर के नीचे आपको जितना भी बातें लिखवाई जाएंगी सारे को स्टार बना बना के लिखना है। और देखिए साइकिल इंसुलेटर का फिगर अच्छा खासा आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। फिगर को ध्यान से देखिए और फिगर के बारे में लिखिए। तो इस साइकिल इंसुलेटर किस चीज का बना होता है? पहला क्वेश्चन हम ये बात करते हैं भैया इंसुलेटर किस चीज का बना होता है, तो आप सब स्टार बना के पहला पॉइंट लिखना स्टार्ट करिए। साइकिल इंसुलेटर स्टार्ट कीजिए। पहला पॉइंट बना के साइकिल इंसुलेटर पोर्सिलीन अथवा चीनी मिट्टी का बना होता है। पोर्सिलीन अथवा चीनी मिट्टी का बना होता है। और इसका शेप कैसा है? डमरू के शेप के जैसा है कि नहीं है? इसका शेप डमरू के जैसा है, तो यह आकार में डमरू के जैसा होता है। या चीनी मिट्टी या पोर्सिलीन अथवा चीनी मिट्टी का बना होता है। पोर्सिलीन को हिंदी में हम लोग चीनी मिट्टी कहते हैं। और इसका आकार कैसा होता है? डमरू के जैसा होता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे साइकिल टाइप इंसुलेटर के मिडिल पार्ट में, यानी जो इसके बीच में दिखाई दे रहा है ना ऐसा गड्ढा, उसी में क्या करते हैं हम लोग, कंडक्टर को बांध देते हैं। तो साइकिल टाइप, दूसरा पॉइंट लिखिए साइकिल टाइप इंसुलेटर के मिडिल पार्ट में कंडक्टर को बांधते हैं। मिडिल पार्ट में कंडक्टर को बांधते हैं। अब देखिए ये जो बांधा जा रहा है उसका फिगर, पहले इंसुलेटर हो गया, अब इसका फिगर देख लीजिए एकदम ध्यान से। अब देखिए जो दूसरी फिगर आएगी हम लोगों का, एकदम प्रैक्टिकली लेकर के चलेंगे हम, उसमें कंडक्टर बांधा है, आपको दिख रहा है। अब ये कंटिन्यू स्क्रीन पे यही रहने वाली है। इसमें तीसरा पॉइंट लिखिए कि साइकिल टाइप इंसुलेटर का प्रयोग। आप साइकिल टाइप इंसुलेटर को बड़े बड़े सब स्टेशनों पे जो लाइट आती है 33 केवी या 11 केवी, वहां पे इसको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप रियल लाइफ में इसको देखना चाहते हैं तो आपके घर के पास जो पोल पे लाइट आती है या आपके ट्रांसफार्मर के पास जो लाइट आती है, वहां पे कुछ पोलों पे ये आपको देखने को मिल सकता है साइकिल टाइप इंसुलेटर। तो लिखिए तीसरा पॉइंट बना करके और लिखना स्टार्ट कीजिए कि साइकिल टाइप इंसुलेटर का प्रयोग लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन 240 वोल्ट, ब्रैकेट में 240 वोल्ट सिंगल फेज के लिए, 240 वोल्ट सिंगल फेज के लिए और 415 वोल्ट 3 फेज के लिए करते हैं। अब देखिए पहला हमने पॉइंट पढ़ा बना किस चीज का होता है, इसका शेप कैसा होता है। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा भैया? दूसरा पॉइंट ये पढ़ा कि साइकिल इंसुलेटर के कहां पे हम कंडक्टर को बांधते हैं। तीसरा पॉइंट पढ़ा कि साइकिल इंसुलेटर का यूज कहां तक के वोल्टेज रेंज के लिए किया जाता है। इसका मैक्सिमम वोल्टेज रेंज इसका 415 वोल्ट 3 फेज के लिए किया जाता है। इससे ऊपर अगर हम साइकिल इंसुलेटर का यूज करते हैं तो इसका कास्ट बहुत महंगा पड़ेगा, इसका पैसा बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए हम इस इंसुलेटर को चेंज कर देते हैं। इसमें अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट कि लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन एकदम सीधे रन कर रही हो, एकदम सीधे रन कर रही हो या किसी एंगल पर मुड़ी हो, तो हमेशा साइकिल इंसुलेटर का प्रयोग कर रहे हैं। यदि एक पोल ये है, ठीक है, एक पोल ये है, यहां पे हमने लगा दिया साइकिल इंसुलेटर, यहां पे भी हमने लगा दिया साइकिल इंसुलेटर।
और यहाँ से क्या किए, एकदम सीधा रन करी है तो इसके मिडिल पार्ट में बांध करके और इसको सीधा रन करिए तो लगा दिए। अब एक यहाँ पे मोड़ने वाला इंसुलेटर है, यहाँ पे एक मोड़ आ गया है, अब लाइन यहाँ से मुड़ रहा है तो साइकिल इंसुलेटर को हम यहाँ से इसे मोड़ने के लिए भी साइकिल इंसुलेटर का यूज कर रहे हैं। कौन सा लाइन, लो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन 240 वोल्ट सिंगल फेज के लिए या 415 वोल्ट 3 फेज के लिए। तो अब जितना भी फिगर था, फिगर खत्म हो गया होगा। अब जो हम दूसरा पढ़ेंगे, साइकिल इंसुलेटर हमारा हो गया खत्म। अब जो हम दूसरा पढ़ेंगे वो है पिन इंसुलेटर, पिन टाइप इंसुलेटर। दूसरा है पिन टाइप इंसुलेटर। तो आप भी पिन टाइप इंसुलेटर का हेडिंग दे दीजिए, पिन टाइप इंसुलेटर। और देखिए पिन टाइप इंसुलेटर कैसा होता है कि पहले देख लीजिए, इस पे तार को कैसे लगाया जाता है हम बीच में लिखवा देंगे। तो देखिए, तो पहले आप देख लीजिए। अब जो फिगर चेंज होगा वो फिगर है कंडक्टर के साथ पिन टाइप इंसुलेटर का यूज। तो पिन टाइप इंसुलेटर का यूज लिखिए। यह पहले तो ये बना किसका होता है ये भी लिख लीजिए। तो पहला पॉइंट डालिए इसे, आप पहला पॉइंट डालने के साथ साथ ही किस चीज का बना होता है ये लिखिए। पिन टाइप इंसुलेटर पोर्सेलिन अथवा चीनी मिट्टी का बना होता है। पिन टाइप इंसुलेटर किसका बना होता है, पोर्सेलेन, उसी को हिंदी में चीनी मिट्टी कहते हैं, उसी का बना होता है। अब देखिए फिगर में आपको जहां पे कंडक्टर रखा हुआ दिखाई दे रहा है उस पे एक स्लॉट कटा हुआ है, उसी स्लॉट में बेसिकली कंडक्टर ऐसे लगाया गया है, उसी स्लॉट में कंडक्टर लगाया गया है। तो लिखिए इसको कि पिन टाइप इंसुलेटर में सबसे ऊपरी भाग में स्लॉट बना होता है। पिन टाइप इंसुलेटर में सबसे ऊपरी भाग में स्लॉट बना होता है जिसमें ACSR तार को रख करके, जिसके में ACSR तार को रख करके और बांध दिया जाता है। पिन टाइप इंसुलेटर में सबसे ऊपरी भाग में क्या रखा गया होता है, क्या कटा होता है, स्लॉट, जिसमें हम ACSR तार को रखते हैं और ACSR तार को रखने के बाद क्या करते हैं, बांध देते हैं। अब देखिए जब हम तार को इसे स्लॉट कटा हुआ है, ठीक है, इसमें सीधी जब लाइन रन कर रही है तो इसको हम ऐसे लगा देंगे और जब लाइन ये ऐसे टेढ़ी टेढ़ी होती जाएगी, टेढ़ी ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, टेढ़ी ऐसे, तो अब टेढ़ा किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, खटाक से इसका स्लॉट टूट जाएगा। तो इसका यूज हम कहाँ करेंगे, जो अगर लाइन सीधी रन कर रही हो तो इसका यूज करेंगे, जब किसी एंगल पे मोड़ना हो तो इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे। तो लिखिए पिन टाइप इंसुलेटर। अब देखिए और एक बात समझ लीजिए कि यह पिन टाइप इंसुलेटर है, ठीक है, ये पिन टाइप इंसुलेटर है, फिगर में जैसा आपको दिखाई दे रहा है, इस पे कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है। पिन टाइप इंसुलेटर पे ऐसे कंडक्टर रखा हुआ है ऐसे, तो ये कंडक्टर के दबाव को क्या करता है, केवल दबाव को झेलता है, कंडक्टर के वेट को अपने ऊपर आने से रोकता है। बाकी कंडक्टर का ट्विस्ट और कुछ भी करेंगे तो नहीं रोक पाएगा उसको। तो लिखिए इस पॉइंट को कि पिन टाइप इंसुलेटर केवल दबाव, पिन टाइप इंसुलेटर केवल दबाव के बल को सहन करने के लिए यूज किया जाता है। पिन टाइप इंसुलेटर किसके लिए यूज किया जाता है, केवल दबाव के बल को सहन करने के लिए यूज किया जाता है। आगे लिखिए पिन टाइप, इसका यूज कहां तक किया जाता है वो भी लिख लीजिए, स्टार बनाइए। देखिए दो हमने हेडिंग लिख लिए। पहला पिन टाइप इंसुलेटर बना कैसा होता है, दूसरा पिन टाइप इंसुलेटर में स्लॉट कटे होते हैं जिसमें कंडक्टर ऊपर रख के बांध दिए जाते हैं। पिन टाइप इंसुलेटर दबाव बल को केवल सहन करता है। अब चौथा पॉइंट जो लिखना है वो लिखिए कि पिन टाइप इंसुलेटर कहां तक के लाइन के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें लिखिए कि पिन टाइप इंसुलेटर 11 kV, पिन टाइप इंसुलेटर 11 kV या 33 kV, पिन टाइप इंसुलेटर 11 kV या 33 kV के लिए यूज किया जाता है। पिन टाइप इंसुलेटर 11 kV और 33 kV के लिए यूज किया जाता है। 11 kV किलो वोल्ट और 33 kV किलो वोल्ट। तो अगर ई ऐसा नहीं है कि 33 kV से ऊपर ही नहीं सह सकता है, इसको बनाया गया है 11 kV पे क्या करने के लिए, सहने के लिए। यदि हम 11 kV से ज्यादा का बनाएंगे तो उसको बनाने में कास्ट क्या आ जाएगी, पैसा ज्यादा लग जाएगा, इसीलिए इसको 11 kV और 33 kV से ऊपर नहीं बनाया जाता है। 11 kV और 33 kV से ऊपर नहीं बनाया जाता है। इसमें जो अगला पॉइंट है वो लिखिए
आपको अच्छी खासी स्टार बनवा दी जाएंगी। आप एग्जाम में लिखेंगे एकदम नंबर, आपको एग्जैक्ट नंबर मिलेंगे। आपको बस केवल एक पॉइंट याद होना चाहिए। इंसुलेटर कुछ भी पूछता है तो लिखे 33 kV से ऊपर। अब देखिए इसको 33 kV से ऊपर क्यों नहीं बनाते हैं, ई पॉइंट भी लिख लीजिए। 33 kV से ऊपर जाने पर 33 kV से ऊपर जाने पर वोल्टेज की रेंज बढ़ने के अनुसार 33 kV से ऊपर जाने पर वोल्टेज की रेंज बढ़ने के अनुसार पिन इंसुलेटर की कॉस्ट बढ़ती है। यही कारण है कि 33 kV से ऊपर पिन इंसुलेटर का यूज नहीं किया जाता है। और एक इसका ड्रॉबैक लिखिए कि यदि पिन टाइप इंसुलेटर का यूज पिन टाइप इंसुलेटर का यूज 11 kV और 33 kV के उस लाइन के साथ करते हैं। पिन टाइप इंसुलेटर का यूज 11 kV तथा 33 kV की उस लाइन के साथ करते हैं जो एकदम सीधी रन कर रही है। देखिए अगर हम ऐसे लाइन है, उसका स्लॉट है पिन इंसुलेटर का, उस पे अगर ऐसे सीधा रन कर रहा है तो दबाव के बल के कंडक्टर के दबाव के बल को इसे सहन करेगा। अगर हम किसी एंगल पे लाइन को क्या करते जा रहे हैं, मोड़ते जा रहे हैं, तो ऐसे एक ऐसा केस आएगा कि अब इसके बाद इनके स्लॉट को ही तोड़ देगा। इसीलिए हम 11 तथा 33 kV के ऐसे लाइन के साथ करते हैं जो एकदम सीधी हमारी रन कर रही है। अगला देखिए, जो अगला है उसको नोट बना करके लिखिए, ऐसे बनाइए नोट NOTE, और उसमें लिखिए कि जब पिन टाइप इंसुलेटर का निर्माण किया जाता है, यानी जब पिन टाइप इंसुलेटर बना होता है, जब पिन टाइप इंसुलेटर का निर्माण किया जाता है तो इसका कलर व्हाइट होता है। तो इसका रंग कैसा होता है, सफेद। इसका रंग कैसा होता है भैया, सफेद। लेकिन इसको ग्लेजिंग यानी कलर का ऐसे स्प्रे होता है, इंसुलेटर को ऐसे मार दिया जाता है। दिख रहा है आपको इंसुलेटर, इसका कलर डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। ग्लेजिंग कर देने इसका कलर कैसा होता है, डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। यहां से हमारा पिन इंसुलेटर क्या हुआ, खत्म। तो यहाँ के बाद अब जो हमारा अगला इंसुलेटर है वो है डिस इंसुलेटर। तो कौन सा इंसुलेटर है, डिस इंसुलेटर, शॉर्ट फॉर्म में इसको प्रिय नाम इसका इंसु है, ठीक है। डिस्क इंसुलेटर, तो डिस्क इंसुलेटर में पहला पॉइंट कि इसका शेप कैसा है देख लीजिए, एकदम प्लेट की तरह है, यानी तस्तरी की तरह इसका शेप है, दिख रहा है शेप। दूसरा जो इसका पॉइंट है कि इसका बना किस चीज का होता है, तो ये पोर्सलिन अथवा ग्लास फाइबर, इसमें दो चीज के बने होते हैं, या तो पोर्सलिन या तो ग्लास फाइबर। जो कल वाले वीडियो में आपको फिगर दिखाया गया था वो ग्लास फाइबर का बना हुआ था। इसके बाद का है कि इसका यूज इसको इसलिए बनाया जाता है ताकि ये जो है ना स्ट्रेस के बल को सहन करे। ये भी हम दिखाएंगे फिगर के साथ कैसे स्ट्रेस को बल को सहन करता है जब पॉइंट लिखवाएंगे। चौथा पॉइंट है, ये आपको बता दे रहे हैं कि 33 kV से ऊपर तक की लाइन के लिए इसका यूज किया जाता है डिस इंसुलेटर का। एक इंसुलेटर 33 kV तक के वोल्टेज को वेयर करता है। अगर एक लाइन हमारी किसी एंगल पे चल रही है, सीधी चल रही है, तो भी इसका यूज कर सकते हैं डिस इंसुलेटर का। किसी एंगल पे मोड़ना है तो भी इसका यूज कर सकते हैं। यदि लाइन से टैपिंग करके दूसरी लाइन हमें बनानी है तो भी हम इसका यूज करते हैं, वहां पे डिस इंसुलेटर का यूज। सारी बातें हम एक एक करके लिखेंगे। तो पहला लिखिए, डिस इंसुलेटर का शेप, डिस इंसुलेटर का शेप प्लेट या तस्तरी की तरह होता है, प्लेट या तस्तरी की तरह होता है। पहला पॉइंट हम लोग का हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिए कि डिस इंसुलेटर पोर्सिलेन अथवा ग्लास फाइबर का बना होता है। पोर्सिलेन यानी चीनी मिट्टी और ग्लास फाइबर, ये दोनों चीज का बना होता है, दो चीज का। आगे लिखिए, दिस टाइप इंसुलेटर स्ट्रेस के फोर्स को सहन करने के लिए बनाया जाता है। देखिए ये हम लोगों का डिस टाइप इंसुलेटर जैसा कि दिखाई दे रहा है, इसको पोल पे फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे एक पिन है जिसमें हम कंडक्टर को बांधते हैं। तो ये कंडक्टर अगर हम खींचते हैं ऐसे तो इस पे स्ट्रेस लगेगा, तो स्ट्रेस का फोर्स लगेगा, तो उसी स्ट्रेस के फोर्स को ही
झेल सकता है, इसीलिए इसका बनाया जाता है। डिस टाइप इंसुलेटर स्ट्रेस के फोर्स को सहन करने के लिए बनाया जाता है। अब आप देखिए जो आपके यहाँ अब फिगर दिखाई दे रही है, वो फिगर में 11 kV की लाइन लगी हुई है, जो एक इंसुलेटर, सारे में एक इंसुलेटर लगे हुए हैं सारे लाइन में। 11 kV की लाइन के लिए ही फिगर बनाया गया है। ये फिगर में जो तार इसे खींच रहा है ना, उसी स्ट्रेस के फोर्स को वियर कर रहा है। उसी स्ट्रेस के फोर्स को क्या कर रहा है, ये वियर कर रहा है हमारा डिस इंसुलेटर। इसमें अगला पॉइंट लिखिए, स्ट्रेस के फोर्स को सहन करता है। अगला पॉइंट लिखिए, 33 kV से ऊपर के वोल्टेज के लिए, 33 kV से ऊपर के वोल्टेज के लिए हमेशा डिस इंसुलेटर का यूज किया जाता है। 33 kV से ऊपर की वोल्टेज के लिए हमेशा डिस इंसुलेटर का यूज किया जाता है। यदि हाई वोल्टेज की लाइन, अब देखिए पहले टाइपिंग क्या होता है इसीलिए समझिए। यदि ये लाइन जा रही है, यहां से हमें वायर जोड़ के अगर हमें दूसरी लाइन बनानी हो तो इसी को कहते हैं टाइपिंग। यदि 11 kV की लाइन जा रही है, वहां से अगर एक और हमें 11 kV का लाइन मोड़ना है या 33 kV की लाइन बनानी है, तो वहां से हम कनेक्ट करके और दूसरा लाइन बना देते हैं। तो यहां से 11 kV की लाइन आ रही है, 3 डिस इंसुलेटर लगा हुआ है, यहां से आ रही है और हम इसको मोड़ना हो ऐसे, तो यहाँ पे डिस इंसुलेटर का यूज किया जाएगा 33 kV के लिए मोड़ने के लिए, या यहाँ से हमें टैपिंग करना है तो यहाँ पे भी एगो डिस इंसुलेटर लगा के और हम टैपिंग करके निकाल सकते हैं। तो अगला लिखिए, जो अगला था इसमें 11, यदि हाई वोल्टेज की लाइन, यदि हाई वोल्टेज की लाइन से टैपिंग करके, हाई वोल्टेज की लाइन से टैपिंग करके एक और लाइन, नई लाइन बनानी हो, एक और नई लाइन बनानी हो, तो वहां पर हमेशा डिस इंसुलेटर का प्रयोग किया जाएगा। तो वहां पे हमेशा डिस इंसुलेटर का प्रयोग किया जाएगा। हम लोगों का कितना पॉइंट हो गया, हम लोग का हो गया 1 2 3 4 5, हम 5 पॉइंट लिख रहे हैं। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। एक पैराग्राफ लिखने के वजह हम उसको छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख दे रहे हैं। अगर कोई आपसे टीचर पूछता है कि डिस इंसुलेटर के बारे में बताइए, जब आप ऐसे इस पॉइंट करके बताते हैं ना, बहुत खुश होता है कि आपके पास बहुत सारा नॉलेज है। यदि आप हनुमान चालीसा जैसा पढ़ देते हैं, हनुमान चालीसा जैसा या किसी कविता जैसा, तो उतना प्रभावित नहीं होता है जितना कि आप ऐसे मत बताइए कि सर स्टार बना के ये पॉइंट, आप एक एक पॉइंट बताइए, उसको एक एक पॉइंट आराम आराम से बताइए, देखिए कितना खुश होता है। तो अगला जो पॉइंट है वो लिखिए कि यदि हाई वोल्टेज की लाइन, यदि हाई वोल्टेज की लाइन किसी एंगल पर मोड़ना हो, यदि हाई वोल्टेज की लाइन किसी एंगल पर मोड़ना हो, तो वहां पे भी डिस इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। तो हाई वोल्टेज की लाइन किसी एंगल पर मोड़ना हो तो वहां पे भी किसका प्रयोग किया जाता है, डिस इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है उसको भी स्टार बना करके लिखिए, प्रत्येक डिस 11 kV के वोल्टेज को सहन करती है। प्रत्येक डिस 11 kV के वोल्टेज को सहने का कार्य करती है। लिखिए उसी में, अर्थात कहने का मतलब यह है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि एक डिस पर 11 kV का वोल्टेज लगा हो, यदि एक डिस पर 11 kV का वोल्टेज लगा हो, तो वह वोल्टेज को वह अच्छे से सहन कर सकती है। तो उस वोल्टेज को क्या कर सकती है, अच्छे से सहन कर सकती है। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट स्टार बना करके लिखिए, यदि वोल्टेज का वैल्यू 11 kV से ऊपर बढ़ा दिया जाए, यदि वोल्टेज के वैल्यू को क्या करते हैं हम 11 kV से ऊपर अगर बढ़ा देते हैं, इस वाले पॉइंट में लिखिए, तो इंसुलेटर पंचर हो जाएगा। तो इंसुलेटर पंचर हो जाएगा, यानी कि इंसुलेटर से भी धारा हमारी फ्लो हो जाएगी। यदि ये जो है हमारा डिस इंसुलेटर लगा हुआ है पोल पे, अगर इसको 33 kV पे एक ही हो और इसको लाइन 33 kV से जोड़ दिया जाए, तो इंसुलेटर क्या हो जाएगा, ये पंचर हो जाएगा। पंचर होने से मतलब कि इंसुलेटर में से भी अब धारा फ्लो होने लगेगी। तो हमारी डिस इंसुलेटर के में ई सारे बहुत स्टार हमको मिल गए हैं, एकदम दरोगा से भी ज्यादा स्टार इसमें मिले हैं, दरोगा से भी ज्यादा स्टार का काम हम लोग इसमें कर दिए हैं। अब डिस इंसुलेटर के बाद जो आएगा वो आएगा हमारा स्ट्रिंग इंसुलेटर। तो देखिए
स्ट्रिंग इंसुलेटर है क्या? बेसिकली डिस इंसुलेटर को जब ऐसे डिस इंसुलेटर हो, ठीक है, डिस इंसुलेटर को ऐसे मेटल लिंक के साथ जोड़ दिया जाए। देखिए तो एक डिस 11 केवी का वोल्टेज सहन करेगा, 11 केवी, ई भी 11 केवी, ई भी 11 केवी, ई भी 11 केवी, यानी सारे 11 केवी के वोल्टेज को सहन करेंगे। अगर लाइन हमें 11 केवी से ज्यादा की बनानी हो तो एकदम भाई वास्तव में बात यह है कि हमें कई डिस एक साथ जोड़ना पड़ेगा। अब 11 केवी, 11 केवी, 11 केवी, भैया ई ले 11 केवी का हम लोग लाइन ऐसे डिस जोड़ दिए मेटल लिंक के साथ, तो इस सारे की सारे डिस्क 11 केवी से, जैसे ये 11 केवी 2 लगा दिए हैं तो 22 केवी, 3 लगा दिए तो 33 केवी, सारे इतना वियर करेंगी। एक ऐसा केस आएगा जब इसमें कंडक्टर के पास लगा वोल्टेज 11 केवी से कम वियर करेगा। वो कैसे? यानी कि ये 11 केवी से कम, उससे थोड़ा सा कम, ये स्ट्रिंग इफिशियंसी जब हम पढ़ेंगे तब बात करेंगे। लेकिन ये जो है स्ट्रिंग इंसुलेटर का काम है, ऐसे ही स्ट्रिंग इंसुलेटर बना होता है। तो इसमें जो हेडिंग है हमारा वो लिखिए STRING, स्ट्रिंग इंसुलेटर, स्ट्रिंग इंसुलेटर। देखिए स्ट्रिंग इंसुलेटर का हम एक भी आपको फिगर दिखाएंगे नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग इंसुलेटर जो होता है उसको दो बेसिकली डिस्क को मेटल लिंक के साथ जोड़ देने को स्ट्रिंग इंसुलेटर कहते हैं। और इस स्ट्रिंग इंसुलेटर को लगाने की पोजीशन पे 2 प्रकार का हो जाता है। तो जब स्ट्रिंग इंसुलेटर को हम 2 प्रकार से लगाते हैं तो उसका सस्पेंशन और स्ट्रेन 2 हो जाएगा। उन दोनों का फिगर हम लोग देखेंगे। तो स्ट्रिंग इंसुलेटर में लिखिए कि जब बहुत से डिस इंसुलेटर को मेटल लिंक के साथ, जब बहुत से डिस इंसुलेटर को मेटल लिंक के साथ जोड़ देते हैं तो इस तरह जो इंसुलेटर हमें प्राप्त होता है उसे स्ट्रिंग इंसुलेटर कहते हैं। अब लिखिए स्ट्रिंग इंसुलेटर 2 प्रकार के होते हैं। अगला स्टार बना के लिखिए स्ट्रिंग इंसुलेटर, पहला हो गया। दूसरा स्टार बना के लिखिए स्ट्रिंग इंसुलेटर 2 प्रकार के होते हैं। कल भी हमने बताया था, पहला और दूसरा करके इसमें लिखिए। पहला सस्पेंशन इंसुलेटर, सस्पेंशन SUSPENSION, सस्पेंशन टाइप डिस इंसुलेटर। एक होता है स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन टाइप डिस इंसुलेटर। सस्पेंशन टाइप डिस इंसुलेटर और स्ट्रेन टाइप डिस इंसुलेटर। तो इसका अगर स्ट्रिंग इंसुलेटर का आपको फिगर बनाना है तो वैसे फिगर बना लीजिए। नीचे मान लीजिए कि अब वहां पे ऐसा बोर्ड पे फिगर तो दिखाएंगे नहीं जैसा हम दिखा दे रहे हैं, तो वहां पे ऐसा फिगर बना लीजिए। सारे बीच वाले को एक साथ जोड़ दीजिए, ऐसा बना लीजिए। नीचे लिख दीजिए स्ट्रिंग इंसुलेटर, इसको लिख दीजिए डिस इंसुलेटर, पूरे को लिख दीजिए स्ट्रिंग इंसुलेटर और एक को किसी को दिखा करके डिस इंसुलेटर लिख दीजिए। और ये जो हम लोगों का जुड़ा है उसको मेटल लिंक किसे लिख दीजिए, मेटल लिंक, इसको लिख दीजिए डिस इंसुलेटर, पूरे को लिख दीजिए स्ट्रिंग इंसुलेटर। अब इसके पोजीशन के हिसाब से 2 प्रकार में बढ़ जाएंगे। एक हो जाएगा सस्पेंशन इंसुलेटर और दूसरा हो जाएगा हमारा स्ट्रेन इंसुलेटर। तो अब इन सारे को आप लिख लिए होंगे। इसके बाद हेडिंग दीजिए सस्पेंशन टाइप डिस इंसुलेटर, सस्पेंशन टाइप डिस इंसुलेटर। सस्पेंशन टाइप डिस इंसुलेटर। अब इसमें स्टार बना करके लिखे। देखिए डिस सस्पेंशन मतलब होता है लटकाना। जब स्ट्रिंग को इसे पकड़ के इसे लटका देंगे ना तो स्ट्रिंग इंसुलेटर सस्पेंशन इंसुलेटर कहलाएगा। अब देखिए सस्पेंशन इंसुलेटर का फिगर आपके स्क्रीन पर रहेगा जब तक हम सस्पेंशन इंसुलेटर पढ़ाएंगे। तो सस्पेंशन इंसुलेटर में पहला पॉइंट लिखिए, टावर पर जब स्ट्रिंग इंसुलेटर को वर्टिकली कंडीशन में लगाते हैं, टावर पर जब स्ट्रिंग इंसुलेटर को वर्टिकली कंडीशन में लगाते हैं तो इस इंसुलेटर को ही
तो इस इंसुलेटर को ही सस्पेंशन इंसुलेटर कहा जाता है। तो इस इंसुलेटर को ही क्या कहा जाता है? सस्पेंशन इंसुलेटर। इसमें दूसरा पॉइंट लिखिए, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का, अब देखिए सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का एक सिरा किससे जुड़ा हुआ है? हमारा क्रॉस आर्म से, और दूसरा सिरा किससे जुड़ा हुआ है? हमारा कंडक्टर से। यानी कि सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर ऐसे है तो एक ई जो है वो क्रॉस आर्म से जुड़ा रहता है और ई जो है वो इंसुलेटर कंडक्टर से जुड़ा रहता है, दूसरा इंड कंडक्टर से जुड़ा रहता है। तो लिखिए सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का एक सिरा क्रॉस आर्म से, जबकि दूसरा सिरा कंडक्टर से जुड़ा रहता है। आगे लिखिए, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में किसी भी प्रकार की जंपर वायर की व्यवस्था नहीं होती है। देखिए जंपर वायर क्या होता है? ऐसे एक तार जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे टूट गया तार, यानी किसी भी कंडीशन से यहाँ तार नहीं गया, फिर यहाँ से यहाँ तार जाने की व्यवस्था है। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी को इसमें भी भेजना है, पावर को, तो हम यहाँ से एक तार को बांध करके इस तरह या एक तार को बांध करके इस तरह इसमें कनेक्ट कर देते हैं, जिसको कहते हैं हम जंपर वायर। लेकिन जंपर वायर का व्यवस्था सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में क्यों नहीं है भैया? तो जंपर वायर का हमें आवश्यकता सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में इसलिए नहीं है कि मान लीजिए कि इसमें डिश लगा हुआ है, कितनी बार डिश बनाएंगे। यहाँ पे है का कि तार ऐसे आया है, ऐसे ही पकड़ लिया है, तार को यहाँ से हम लोग ऐसे पास करा दिए हैं, यहाँ पे तार में डिसकंटिन्यूटी किसी प्रकार की है नहीं, जंपर वायर की जरूरत है नहीं। अब बात करेंगे हम स्ट्रेन इंसुलेटर की। तो जैसे ही टॉपिक लिखेंगे स्ट्रेन इंसुलेटर के, स्ट्रेन इंसुलेटर का फिगर आपके स्क्रीन पे यूं दिखाई देगा। तो अब बात करते हैं दूसरा स्ट्रिंग इंसुलेटर का। तो स्ट्रेन इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर या स्ट्रेन टाइप डिश इंसुलेटर भी आप लिख सकते हैं। स्ट्रेन टाइप डिश इंसुलेटर, स्ट्रेन टाइप डिश इंसुलेटर। तो देखिए स्ट्रेन टाइप डिश इंसुलेटर का क्या दिखाया गया है? फिगर आपको दिखाया गया है। इस फिगर में बेसिकली है क्या कि जब हम स्ट्रिंग इंसुलेटर को वर्टिकल हॉरिजेंटल पोजीशन में लगा देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा? वो हमारा बन जाएगा स्ट्रेन इंसुलेटर। अब स्ट्रेन इंसुलेटर में होता क्या है कि दोनों सिरा कंडक्टर से जुड़े होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। देखिए उसमें डिश लगा हुआ है, तो ऐसे डिश लगा हुआ है, मेटल लिंक से जुड़ा हुआ है। इसमें ई सिरा जो है ना, यो कंडक्टर से आके जुड़ा है, ई सिरा भी कंडक्टर से आके जुड़ा है, बीच में इंसुलेटर लगा हुआ है। तो होता क्या है? तो होता ही है कि यहां तक पावर आके खत्म हो गई, यहां से पावर जाएगी ही नहीं, तो पावर को भेजना ना है, तो इसी पावर को इसे तार के माध्यम से लाइन को जोड़ देते हैं, इसी को बोलते हैं जंपर वायर। तो इसमें जंपर वायर की जरूरत पड़ती है, जबकि सस्पेंशन में जंपर वायर का जरूरत नहीं पड़ता था। इसके दोनों इंड पे कंडक्टर लगे हैं, जबकि उसके एक इंड कंडक्टर से और दूसरा इंड क्रॉस आर्म से जुड़ा रहता है। किसके? तो सस्पेंशन के। अब स्ट्रिंग टाइप इंसुलेटर में एक एक पॉइंट करके लिखिए, आप फिगर को देखते रहिए ध्यान से, फिगर ही सारा बात बता देगा। जब स्ट्रिंग इंसुलेटर को टावर पर हॉरिजेंटल कंडीशन में लगा हो, जब स्ट्रिंग इंसुलेटर टावर पर हॉरिजेंटल कंडीशन में लगा होता है, हॉरिजेंटल ऐसे सोया हुआ, तो इस प्रकार के इंसुलेटर को स्ट्रेन इंसुलेटर कहा जाता है। स्ट्रेन इंसुलेटर कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट तो हो गया, दूसरा पॉइंट लिखिए। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का दोनों सिरा कंडक्टर से जुड़ा होता है। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का दोनों सिरा किससे जुड़ा होता है? कंडक्टर से जुड़ा होता है। इसमें जो अगला पॉइंट है वो लिखिए, स्ट्रेन इंसुलेटर में जंपर वायर की व्यवस्था है। स्ट्रेन इंसुलेटर में जंपर वायर की व्यवस्था होती है। स्ट्रेन इंसुलेटर में जंपर वायर की व्यवस्था होती है।
अब देखिए कुछ पॉइंट लिखवाना है, उससे पहले उन पॉइंटों को आप समझ जाइए। फिगर खत्म हो गया होगा, अब हम उठते हैं। तो देखिए का इस पॉइंट में आपको समझना है भैया, ये टावर है, ये क्रॉस आर्म है, यहां पे हम एक लगाए हैं ऐसा, ठीक है, सस्पेंशन इंसुलेटर। फिर ये हमारा दूसरा टावर है, यहां भी एक हमारा क्रॉस आर्म है, यहां पे हमारा लगा हुआ है स्ट्रेन इंसुलेटर, हमारा स्ट्रेन इंसुलेटर लगा हुआ है। अब मैं ये पूछूं कि ये बताइए भैया कि ग्राउंड क्लियरेंस की बात सबसे ज्यादा किस में होगी? यदि हमें कहीं ग्राउंड क्लियरेंस रखना होगा, ग्राउंड क्लियरेंस, तो सबसे ज्यादा किस टाइप का इंसुलेटर का यूज करेंगे? इसे सस्पेंशन की स्ट्रेन। तो आप कहेंगे कि सर सस्पेंशन में ये होता है कि इस कंडक्टर के वजह से ऐसे लगा होता है, ऐसे, तो इसके वजह से ये नीचे हम जब जोड़ेंगे वायर को तो इतनी लंबाई ऊपर से नीचे आएगी। तो हम जहां पे हमें ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा महत्व रखता होगा वहां पे इसका यूज नहीं करेंगे, वहां पर हम इसका यूज करेंगे। तो मैं कहूंगा ठीक है, गुड क्वेश्चन, ये पॉइंट हम बना दिए। मैं ये पूछता हूं कि यदि हम ऐसे इसको लिए हैं, ठीक है, ऐसे ही लटका हुआ है इंसुलेटर, यहां से लाइन सीधे आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहां से लाइन ऐसे आ रही है, ये लटका रहता है, इसको कसा नहीं गया होता है, इसको ऐसे कसा जाता है कि हिल सकता है। तो यहाँ पे लगा हुआ है, यहां से लाइन सीधे आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि हमें लाइन इस टावर पे आ रही है, अब लाइन को इस डायरेक्शन में भेजना है, अभी पहले लाइन इस डायरेक्शन से आती थी, अब लाइन को इस डायरेक्शन में भेजना है, तो उस टाइम में जब इसको इस डायरेक्शन से आएगी लाइन तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इस डायरेक्शन में अगर लाइन को जोड़ते हैं तो ये इसे खींचा जाएगा, खींच जाएगा इसे। तो जहां हमें एंगल की बात करनी हो, यहाँ पे जहां हमें लाइन मोड़ने की बात करना हो, वहां पे इसका यूज नहीं करेंगे, वहां पे इसका यूज करेंगे। वहां पे भी हम लोग स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का यूज करेंगे। और इससे ढेर सारी दिक्कत, स्ट्रेस के बल को सहन करती है, जबकि ये ऐसे खिंचाव बल को सहन करता है, कंडक्टर के वेट को ही सहन करने का काम करता है। ऐसे ही सारे पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे, इन दोनों के बारे में, या इंसुलेटर और इंसुलेटर के बारे में। इससे पहले करेंगे क्या कि हम लिखेंगे नोट, और नोट करके एक एक पॉइंट को लिखेंगे, नोट करके एक एक पॉइंट को लिखेंगे। तो नोट लिख लीजिए बड़े में और स्टार बनाइए, और नोट लिखने के बाद जो स्टार बना है उसमें लिखिए तो वे सभी प्लेस जहां पे ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा महत्व रखता है, वे सभी प्लेस जहां पे ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा महत्व रखता है। अब बताइए कौन से प्लेस है जहां पे ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा महत्व रखता हो? देखिए यदि हम एक लाइन ले जानी हो और वो लाइन नदी के ऊपर से ले जाना हो, तालाब के ऊपर से ले जाना हो, झील के ऊपर से ले जाना हो, या उसको रेलवे ट्रैक को पार करके ले जाना हो, तो ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा महत्व वहां पे चाहिए। आदि में तो लिखिए जहां पे ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा महत्व रखता हो, जैसे नदी, नहर, तालाब, रेलवे ट्रैक, ETC, इन सभी स्थानों पर स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का यूज करेंगे। इन सभी स्थानों पर स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का यूज करेंगे। अगला लिखिए, वह स्थान जहां पर ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा महत्व न रखता हो, वह स्थान जहां पे ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा महत्व न रखता हो, वहां सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग करेंगे, वहां पे सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग करेंगे। अब लिखिए अगला पॉइंट, 2 पॉइंट हो गया। एक स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग कहां करेंगे, एक सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग कहां करेंगे। अब इसमें अगला स्टार बना करके लिखिए, यदि टावर पर ट्रांसमिट की जा रही लाइन, यदि टावर पे ट्रांसमिट हुई जा रही लाइन किसी एंगल पे मोड़ना हो,
तो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का यूज करते हैं। तो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का यूज करते हैं। अब देखिए जो लास्ट हमारा इंसुलेटर बचता है वो है एग इंसुलेटर। तो एग इंसुलेटर का यूज कहाँ करते हैं भैया? एग इंसुलेटर होता कैसे है? तो टॉपिक हम जैसे लिखेंगे वैसे फिगर आपको दिखाई दे देगा। एग इंसुलेटर, ठीक है। फिगर देखिए एग इंसुलेटर का होता है कि नॉर्मली आपको ऐसा फिगर दिखाया गया है। एग इंसुलेटर का यूज कहाँ किया जाता है वो बताते हैं। फिगर पहले हट जाए। अब देखिए ये हमारा टावर पोल है, सपोर्ट मान लीजिए पोल आरसीसी वाला या कोई भी पोल हो, मेटल वाला भी। ये देखिए किया क्या है कि इधर की तरफ झुक रहा है, इधर की तरफ भैया इसे झुक रहे हैं। लग रहा है कि अब गिर जाएंगे तब गिर जाएंगे। तो हमने किया क्या है कि यहां से एक कंडक्टर को बांध करके और ऐसे ग्राउंड में बांध दिए हैं। तो इस तार में भी तो कभी कभी लाइट आ सकती है। तो इसके बीच में जा करके हम यहां पे एक इंसुलेटर लगाएंगे, एक इंसुलेटर। तो स्टे वायर या गाय वायर में, स्टे वायर या गाय वायर में जो इंसुलेटर लगा होता है वो एक इंसुलेटर होता है। अब देखिए इसका थोड़ा रफ फिगर, क्योंकि इसका फिगर मिल नहीं रहा था, कैसे कैसे ढूंढ के इसका फिगर निकाले हैं। अब आपके स्क्रीन पे वो दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे जो सर्कल किया गया है या तीर दिखाया गया है जो भी हो फिगर में, वो है एक इंसुलेटर। पोल को क्या किया है, एक इंसुलेटर जो तार लगा हुआ है उसको होल्ड करने के लिए तार लगा हुआ है, उसके बीच में कुछ मीटर ऊपर जाकर के ही इंसुलेटर लगा हुआ है। कितने मीटर ऊपर लगता है ग्राउंड से, ये सारे चीज हम लिखवा देंगे। तो एक इंसुलेटर का शेप एग की तरह है, इसलिए इसको हम एग इंसुलेटर कहते हैं। एक इंसुलेटर का लगता कहाँ है, स्ट्रेन वायर या गाय वायर में, स्टे वायर या गाय वायर में यूज होता है। तो लिखिए एक ऐसा इंसुलेटर, पहला स्टार बना के पॉइंट लिखिए, एक ऐसा इंसुलेटर जो एग के शेप की हो, एक ऐसा इंसुलेटर जो एग के शेप का हो उसे एग इंसुलेटर कहते हैं। एक ऐसा इंसुलेटर जो एग के शेप का हो एग इंसुलेटर कहते हैं। एग इंसुलेटर का यूज स्टे वायर, दूसरा पॉइंट, स्टे वायर या गाय वायर, एग इंसुलेटर का यूज स्टे वायर या गाय वायर में करते हैं। एग इंसुलेटर का यूज स्टे वायर या गाय वायर में कहते हैं। एग इंसुलेटर ग्राउंड से, अब देखिए जो तीसरा पॉइंट है, एग इंसुलेटर ग्राउंड से 2 मीटर या 2.5 2.5 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। जो हमारा एग इंसुलेटर है वो ग्राउंड से, जो तार हम लोग ऐसे जा रहा है ग्राउंड से, उसके 2 मीटर या 2.5 मीटर ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इसको लगाते हैं एग इंसुलेटर का। अब देखिए एग इंसुलेटर यहाँ पे खत्म होता है, ज्यादा हैवी पार्ट नहीं था। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे सस्पेंशन या स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर है। तो सस्पेंशन और स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर में कितने केबी के वोल्टेज के लिए, 11 केबी की लाइन है तो उसमें कितना डिस इंसुलेटर लगेगा, 33 केबी की लाइन है तो उसमें कितना डिस इंसुलेटर लगेगा, अगर हमारी 66 केबी की लाइन है तो उसमें कितना डिस इंसुलेटर लगेगा, अगर हमारा 132 केबी की लाइन है तो उसमें कितना डिस इंसुलेटर लगेगा, अगर हमारा 220 केबी की लाइन है कितना डिस इंसुलेटर लगेगा, हमारा 400 केबी की लाइन है तो उसमें कितना डिस इंसुलेटर लगेगा, हमारा 765 केबी की लाइन है उसमें कितना डिस इंसुलेटर लगेगा। ये सब फाइंड करेंगे। या हम ये कह ले कि टावर पे लगा हुआ डिस इंसुलेटर को हम लोग काउंट करके बता सकते हैं कि भैया ये कितने केबी की लाइन है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, उस साथ साथ फॉर्मूला और कुछ न्यूमेरिकल हम अभी थोड़ा सा पानी पी ले, इसके बाद अभी ड्राइव कराते हैं आपको। तो देखिए जो हम लोगों का फॉर्मूला है वो ई होने वाला है फॉर्मूला, सब लोग नोट करिए सारे साथी, कि नंबर ऑफ डिस इंसुलेटर, नंबर ऑफ डिस इंसुलेटर ब्रैकेट में n इज इक्वल टू, कैपिटल N इज इक्वल टू, अब उधर नहीं लिख के हम नीचे ही लिख दे रहे हैं इक्वल टू के बाद वाला, लाइन वोल्टेज ब्रैकेट में VL बाई √3
इंटू 11 KB प्लस 1 और यानी या 2, ये हमारा क्या होगा, फॉर्मूला होगा। इस फार्मूले से हम 11 KB में कितना वोल्टेज लगेगा, 11 KB के लिए एक डिस इंसुलेटर लगता है, उसके ऊपर के वोल्टेज के लिए हम लोग निकालते हैं। तो देखिए क्वेश्चन अगर ऐसे दिया हो, क्वेश्चन पहले आप लोग लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, इसके बाद हम उसको बता देते हैं। क्वेश्चन लिखिए कि 132 KB की लाइन में, 132 KB की लाइन में प्रत्येक होने वाले डिस इंसुलेटर प्रयोग, 132 KB की लाइन में यूज होने वाले डिस इंसुलेटर का संख्या बताइए। डिस इंसुलेटर का संख्या बताइए। फॉर्मूला आप अपने कॉपी पे लिख लिए होंगे, मुझे फॉर्मूला याद है, तो हम उसको करते हैं सॉल्व। तो देखिए 132 KB की लाइन है, तो VL मैंने 132 KB लिख दिया भैया, नीचे √3 इंटू 11 KB। ये 132 से 11 कटेगा ना, 11 और 132, 11 1 जा 11 और यानी 11 एक कम 11 और 11 12 बार में, 12 बार में हो जाएगा, 12 बार में, ठीक है। अब देखिए 12 बट्टा जब √3 हम लोग करते हैं तो आप अप्रॉक्स जो वैल्यू आएगा वो आएगा 7 प्लस 1 और 2, तो हमारा 1 करेंगे तो 8 या 9, 8 या 9। तो हमारी 132 KB में, 132 KB में लगने वाला जो डिस इंसुलेटर होगा या तो 8 को होगा या 9 को होगा। वैसे ही हम लोग दूसरा करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन लिखिए। देखिए जो अगला है ये पूछता है, क्वेश्चन आप बना करके लिखिए, क्वेश्चन बना करके लिखिए, मैं उसको सॉल्व करा देता हूं। लिखिए कि 400 KB के लाइन में, 400 KB के लाइन में यूज होने वाले डिस इंसुलेटर का संख्या, यूज होने वाले डिस इंसुलेटर का संख्या यदि आप लिख लिए होंगे तो बोर्ड पे देखिए n हमें निकालना है कितने वाली लाइन में, 400 KB वाली लाइन में। फॉर्मूला होता है VL इंटू √3/11 KB और प्लस 1 और 2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 21, एक जोड़ेंगे तो 22 या 23, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। यही आप अगला क्वेश्चन लिखिए कि 66 KB वाले लाइन में, 66 KB वाले लाइन में यूज होने वाले डिस इंसुलेटर का संख्या, 66 KB वाले लाइन में यूज होने वाले डिस इंसुलेटर का संख्या, तो हमें n निकालना है 66 KB वाले लाइन में। तो इसका जो होगा √3 प्लस 1 या 11 KB प्लस 1 और 2, तो जो हमारा इसका वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू आएगा 4 और 1 ऐड करेंगे तो 5 और 2 ऐड करेंगे तो 6, 5 और 6। वैसे ही हम सारे लाइन के लिए डिस इंसुलेटर का संख्या निकाल सकते हैं या डिस्क गिन करके बता सकते हैं। यदि 14-15 है, यदि 14-15 हमारे इंसुलेटर में लाइन लगे हुए हैं तो 220 KB की लाइन है, या 14 या 15 डिस्क लगे हुए हैं तो 14 KB का लाइन है। आप ऐसे एक ग्राफ, ऐसे बॉक्स बनाइए कॉपी पे, इसमें ऊपर, इसमें इस साइड लिखिए ट्रांसमिशन लाइन इन KB, ट्रांसमिशन लाइन इन KB, यानी कि किलो वोल्ट में ट्रांसमिशन लाइन कैसी है, और इसके बाद नंबर ऑफ डिस्क इंसुलेटर, नंबर ऑफ डिस्क इंसुलेटर। तो यहां से लिखना स्टार्ट कीजिए। 11 KB के लिए, 11 KB के लिए 1 से 2 इंसुलेटर, 11 KB के लिए 1 से 2 इंसुलेटर। फार्मूले से आप निकाल भी सकते हैं, वैसे इसको एक बार बना लीजिए याद करने के लिए। 33 KB के लिए 3 से 4 इंसुलेटर, 33 KB के लिए 3 से 4 इंसुलेटर। 66 KB के लिए, 66 KB के लिए 5 से 6 इंसुलेटर, अभी हमने निकाला था। इसके बाद 66 KB के बाद 132 KB के लिए ये भी हमने निकाला था, कितना, 8 से 9 इंसुलेटर, ये हमको याद है। और आप भी प्रयास कीजिए कि याद हो जाए, सट ऐसे, मतलब एकदम तेजी में सामने वाले का जवाब दीजिए।
20 केबी के लिए 14 या 15 इंसुलेटर लगता है। फॉर्मूले से आप निकाल भी सकते हैं, डाउट हो 1% तो। 400 केवी के लिए हमारा 22 से 23 इंसुलेटर और 765 केवी के लिए हमारा 41 से 42 इंसुलेटर। आप कोई ट्रिक इसमें लगा सकते हैं याद करने के लिए, या इसको आप ऐसे लिख लीजिए बोर्ड पे जिससे लिखा गया है। आप हमारे साथ साथ लिख रहे होंगे तो आपको लिखने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसको हम मिटाते हैं। और देखिए दो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अभी तो हमने ये बताया कि चलिए भैया, कभी कभी आप देखे होंगे कि पोल या सपोर्ट या टावर पे होता क्या है, किसी में एक अर्थ वायर तो किसी लाइन में 2 अर्थ वायर जाती है। तो आप उसको देख करके ना आप ऐसे बता देंगे अंदाज से। तो आप लिखिए, इस नोट बनाइए नोट, और नोट में पहला पॉइंट स्टार बना करके लिखिए, यदि किसी ट्रांसमिशन लाइन में टावर से सिंगल अर्थ वायर पास होता है, यदि किसी ट्रांसमिशन लाइन में टावर से सिंगल अर्थ वायर पास हो रहा है यानी एक अर्थ वायर, तो वह लाइन 220 केवी या 132 केवी की होगी। सिंगल अर्थ वायर 220 केवी की लाइन होगी या हमारी 132 केवी की लाइन होगी, उसको बिना देखे हम बता सकते हैं। दूसरा लिखिए, यदि किसी ट्रांसमिशन लाइन में टावर से दो अर्थ वायर पास हो रही होगी, तो वह हमारी लाइन 400 केवी की होगी। तो वह लाइन कितने केवी की होगी भैया? 400 केवी की होगी। कितने लाइन की होगी? 400 केवी की होगी। और इसी के साथ ये हमारा जो वीडियो है यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो का टॉपिक होता है कि जो ये इन स्ट्रिंग इंसुलेटर है, सर ये जो हम इन स्ट्रिंग इंसुलेटर लगाते हैं, तो हमने तो ये पढ़ा है कि 11 केवी का वोल्टेज जो है एक इंसुलेटर सहन कर सकता है। तो क्या एग्जैक्ट 11 केवी सारे सहते होंगे? अगर नहीं सहते होंगे तो ऊपर वाला कितना सहता होगा, नीचे वाला कितना सहता होगा? इसमें वोल्टेज के डिवीजन का कारण क्या है, कैसे वोल्टेज का डिवीजन होता है, इसी के साथ हम पढ़ते हैं कि जो कंडक्टर के पास लगा होगा वो कितना सहेगा, जो कंडक्टर से दूर लगा होगा वो कितना सहेगा। अगर बराबर सहते हैं तो कोई बात नहीं है, अगर बराबर नहीं सहते हैं तो उसका क्या कारण है। ये सारे बात हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं। वो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो तो सारे इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट एकदम इंपॉर्टेंट है। आप हर पॉइंट को टच करेंगे, हर पॉइंट को याद रखेंगे, तब आप जेई के लिए यहां से केवल और केवल 70% लेकर के जाएंगे। 30% जो है जब आप उस योग्य हो जाएंगे कि आप जेई की प्रिपरेशन करने लगे, तब प्लेलिस्ट आ जाएगी जेई वाला, आप वहां से देख सकते हैं। या हो सकता है इन फ्यूचर आपको लाइव भी पढ़ाने का मौका मुझे मिले तो हम पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। अपना ध्यान रखें और खुश रहें।